मेरा पिताजी पीटता है, डांटता है और फिर भी आप देह लाल कर देता है, हाथ लाल कर देता है, फिर भी आप नाराज नहीं होते। किस लिए नहीं नाराज होते हो? क्योंकि वह गुरु के मन में भाव होता है कि छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा जिस बच्चे को आपने दिया है उस गुरुकुल में, उस स्कूल में, उस कॉलेज में जब आपने एडमिशन कराया है तो आपके अंदर भाव है, वो गुरु है, गुरु गलत नहीं करेगा। गुरु इस में पैड़ा धाम के यहाँ आयोजित भंडारे जागरण में आप सम्मिलित हुए थे, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य गोविंद जी महाराज का और यहाँ के समस्त सनातनी हिंदू जनमानस हिंदुत्ववादी संगठनों का, समस्त सनातनियों का भी जो आज इस पैड़ा धाम पर एकत्रित होकर आज जागरण और भंडारे में खूब आनंदपूर्वक शामिल होकर जन जागरण किया और माँ गंगा की आरती में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य किया। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति वफादार रहिए, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ उस धर्म के प्रति आप जागरूक रहिए और जिस समाज में आपका जन्म हुआ उस समाज के लिए आप बलिदान देना सीखिए। हम हिंदू हैं, भारत के रहने वाले हैं, धर्म की रक्षा कैसे हो इसके नाते जन जागरण के माध्यम से, भजन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य पूज्य पैड़ा बाबा महाराज के सानिध्य में हुआ। और आप बस्ती में आपका आगमन हुआ था, बस्ती जनपद वासियों को क्या संदेश? बस्ती जनपद वासियों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। अगर आप धर्म के प्रति कट्टर नहीं हुए तो जैसे सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में ख़त्म हो गए, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं। बस्ती से भी ख़त्म हो जाओगे, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा। कहाँ जाओगे? भारत के किस कोने में जाओगे? 9 राज्य में हो, अल्पसंख्यक हो गए हो। इसके नाते धर्म के प्रति कट्टर बनो, खच्चर नहीं। देश के प्रति वफादार बनो। जो देश के विरोध में बात करे उसकी मुंह तोड़ दो। जो धर्म विरोध में सनातन को गाली दे उसकी जीभ काट लो। जो बाबर, औरंगजेब, हुमायूं की बात करे उसको तोड़कर, ठोक कर, पीट कर हिंदुस्तान से बाहर करो। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो हम 92 दोहराएंगे और जिसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी उसको भी तोड़ के भगाएंगे। जो सहयोग करेगा उसको भी कूटेंगे और ज़्यादा करोगे तो हिंदू हम एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे तो कहाँ जाओगे? ज़मीन में कि आसमान में? मारेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे, कहीं के नहीं रहोगे, ख़त्म हो जाओगे। या तो घर वापसी कर लोगे। पहले भी तुम बुज़दिल थे, पहले भी तुम डरपोक थे, तुम तलवार के बल पे सलवार तुम्हारे पूर्वजों ने पहन लिया। तुम 1 किलो चावल में अपने आप को, ईसाई मिशनरियों को अपने आप को बेच दिया। तो कम से कम अपना डीएनए तो जानो, पहचानो तो तुम क्या थे, तुम्हारे पूर्वज ने कितना संघर्ष किया होगा। तुम लोग बुज़दिल थे, तुम लोग ने सलवार पहन लिया। इसके नाते पुनः कहते हैं संविधान सबको समानता का। हाँ, संविधान, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। तो राजू दास कभी मोहम्मद साहब को गाली दिया क्या? तो एक चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी बाबर कौन था? एक नीच था, लुटेरा था, व्यभिचारी था, बलात्कारी था, आतंकवादी था। और बाबरी कौन था? एक लौंडा था जिससे शारीरिक शोषण करता था बाबर। और उसके नाम पर मस्जिद का नाम रखना, क्या इस्लाम और कोई महापुरुष नहीं, धर्मगुरु नहीं? तो ठीक है, आपको अधिकार दिया तो अधिकार देने का मतलब आप भारत को गाली दो, नहीं चलेगा। अधिकार अगर आपको मिला है तो आप इस प्रकार से, जिसने भगवान राम के मंदिर को तोड़ने का चेष्टा किया, प्रयास किया, और जिन्होंने कुकर्म किया, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद को जलाया, गौशाला को जलाए, संतों की हत्या किया, गुरुकुल को तोड़े, ऐसे व्यक्ति के नाम से तुम मस्जिद की नींव नहीं रख सकते हो। मस्जिद बनाओ, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। संविधान ने राइट दिया है, अधिकार दिया है, स्वागत योग्य है। हम भी तुम्हारा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि समझ में ये नहीं आता है कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, हिंदू हिंदुस्तान रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान जाएगा, फिर भी जिन्ना के सहयोग करने वाला, जिन्ना के पार्टी में काम करने वाला आज भी भारत में मुस्लिम लीग है और वो लोग यहीं रह गए, भारत में रह गए गांधी जी की कृपा से। तो एक तरफ तो तुमने देखिए इनकी क्या मानसिकता है, हिंदू तो बस उसी में रह गया, करे संविधान अधिकार दिया।
कहाँ चले गए संविधान? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू मारकर भगा दिया गया, मस्जिद से बोला गया कि खाली कर दो। अभी पूज्य पेरा वाले बाबा जब अयोध्या से वापस आ रहे थे, इनके ऊपर हमला हुआ तो मस्जिद से बोला गया हमला करो। किसी मंदिर से सुना है किसी के ऊपर हमला करते हुए? मंदिर से जब बोला जाता तो कहा जाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। मस्जिद से क्या बोला जाता है? 5 वक्त जो नमाज होता है, कान फाड़ने वाला क्या बोलते हैं? मेरा ही अल्लाह महान है, इबादत की योग और कोई नहीं है। कुरान में लिखा है, सीधे तौर पे लिखा है। क्या लिखा है? बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हूरे और जन्नत मिलता है। सनातन क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। कभी इस पर आपने डिबेट किया? इस पर संवाद किया? इस पर किसी से चर्चा किया? इस पर किसी से पूछा कि हलाला, खतना है, तिरपाल टेंट पहना? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं उस समय। माननीय अखिलेश की बात कर रहे हैं। माननीय अखिलेशुद्दीन साहब से मेरा निवेदन है, बिहार में क्या हुआ? पीडीए घुस गई पिछवाड़े में उनके। भाई उनकी पत्नी के बारे में क्या क्या बोला? एक शब्द बोल पाए क्या? हम लोग उनके समर्थन में बोले, वो नहीं बोल पाए, तो क्या बात करेंगे? जिसने अपना ईमान ही बेच दिया, जिसने अपना धर्म बेच दिया, जिसने कह दिया गौशाला से दुर्गंध आता है, हम गौशाला का निर्माण नहीं करते, हम पार्क का निर्माण करते हैं, उनको शर्म भी नहीं लगती है कि जिसके कुल खानदान के हैं आज भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अभी हमने सनातन एकता पद यात्रा में 10 लाख से ऊपर लोगों को एकत्रित किया था वृंदावन में। एक हुंकार बनते तो पुनः बाबरी मस्जिद जैसे कांड कर देते और पुनः जो है ईदगाह साफ कर देते, लेकिन नहीं, हम लोग संवैधानिक रूप से कार्य और काम करते हैं, आस्थावान वाले लोग हैं। हमने कभी किसी को सताया नहीं, किसी के ऊपर हमला नहीं किया। जनपद में पैड़ा वाले बाबा की सुरक्षा में दूसरी बार चूक हुई है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो निवेदन करूंगा शासन प्रशासन के लोगों से कि जो व्यक्ति सनातन के लिए कार्य करता हो, हिंदू को जगाने का कार्य करता हो, उनके ऊपर बार बार हमला होना, इसके ऊपर प्रशासन से निवेदन है कि इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इनकी रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए। आरोप विशेष समुदाय के लोगों पर लग रहा है। नहीं, आरोप देख, विशेष समुदाय कौन है? विशेष समुदाय मुल्ले मौलवी, मदरसा छाप, आतंकवादी। विषय ये है कि हम उनको इतना सम्मान करते हैं। आपने अयोध्या का नाम सुना? अयोध्या में लमसम कितने मस्जिद है जानते हैं? 16 मस्जिद है और चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है और मस्जिद है। आज तक कोई किसी को टोका नहीं, रोका नहीं, एक शब्द नहीं कहा। साधु ही साधु हैं और कोई नहीं है। फिर भी आज तक कोई आपको वीडियो मिली कि वहाँ जो मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं मस्जिद से किसी माइक को कम कर दिया गया, उतार दिया गया? ऐसा कुछ नहीं अयोध्या में होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ हिंदू की बहुलता है, साधु संत है। संत कभी किसी के लिए ऐसा भाव नहीं सोचता है। हाँ, उन ऐसे राष्ट्र विरोधियों के लिए हम कलाम साहब को प्रणाम करते हैं तो ओसामा को नहीं कर सकते ना। तो विषय है कि जो राष्ट्रवादी सोच विचार के हैं, जिनको जिस देश में रहते हैं उससे लगाव है, तो आज मेरे हैं, अपने हैं, तो वो वही लोग हैं। वो लोग धार्मिक नहीं हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ अभी वंदे मातरम पे इस्लाम में हराम है सुदखोरी करना, हराम है वीडियो, फोटो, साज सज्जा, झूठ बोलना। उस पर आपको समस्या नहीं है? हराम है, अल्लाह के अलावा कहीं इबादत नहीं कर सकते हैं। अब मजार पूज रहे हो, तमाम मौलवी मौलाना के चरण चूम रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है। इसके नाते ऐसे लोगों से सतर्क होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। देश में और भी मुसलमान हैं। पैड़ा वाले बाबा के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और क्या कुछ कहना? नहीं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य स्वामी जी का, और स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि स्वामी जी ने सनातनियों को जगाने का प्रयास किया है, सर्व समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। जो जिस समाज में हो अपने शांतिपूर्वक रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमको किसी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने बारे में जानो, पहचानो, जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति
समर्पण की भावना रखो। क्या आज जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के प्रति वफादार नहीं रहेंगे तो तोड़ कर बंद कर देगा। आज जो अफगानिस्तान में रहते हैं उस देश के प्रति वफादारी नहीं रखेंगे तो रह पाएंगे क्या? जो बांग्लादेश में रहते हैं, आज देखिए क्या स्थिति है। तो जो जिस देश में रहे उस देश के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास उस देश के प्रति रखना चाहिए। तो सनातन में जन्म लिया है पेरा वाले बाबा, तो कम से कम हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, तो ये कार्य और काम कर रहे हैं। इनको साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। आज महंत जी का आगमन हुआ, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये हम सभी सनातनियों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या की पावन धरा से चल के इस बस्ती की पावन धरा के पैड़ा चौराहे पे, जो कि पैड़ा धाम से होते हुए भादी स्थल तक कार्यक्रम पर महाराज जी का स्वागत हुआ है। इसके लिए हम महाराज जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ।